है। लेकिन मदरसे को अगर ज़िंदा रखना है, मुसलमानों इस्लाम को ज़िंदा रखना है तो मदरसा को ज़िंदा रखना होगा। अगर मस्जिद में अज़ान को ज़िंदा रखना है तो मदरसा ज़िंदा रखना होगा। घर में तिलावत कुरान ज़िंदा रखना है तो मदरसे को ज़िंदा रखना होगा। सोसाइटी में, माशरे में अगर कानून को ज़िंदा रखना है तो मदरसे को ज़िंदा रखना होगा। और मदरसा ज़िंदा रखने के लिए अपने पॉकेट से कुछ चंदा देना होगा और उनके देने के लिए दिल, आत्मा, कल्ब को मिलाना होगा, मोहब्बत में झूमना होगा। जो भी पॉकेट से निकले 10, 20, 100, 50, 1000 तो 1000, मैं ये नहीं कहता कि 5-10 हज़ार दे दो, लेकिन इतना दे दो ताकि मदरसा बन जाए। उसके नीचे आपके बेटे बेटियां कुरान पढ़ेंगे, पढ़ने वाली बच्चियां पढ़ेंगे, लेकिन देने वाले को भी सवाब मिलता रहेगा। जब तक वो पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे, सवाब आपको भी मिलेगा। 1 घंटा मेरी तकरीर हो गई। इसके बाद हजरत ने कहा था कि अगर कुछ तामीर के काम में हो जाता है तो बड़ी नसीब की बात होती। क्या हजरत हाशमी साहब, तामीर के कुछ काम हो जाए ना, है ना? तो कोई ऐसा एक बंदा है, कितना कर दे, 5 को बम लेके जाते। जब मौलाना है तो फिर छोटा छोटा काहे फोड़ते, नैना माटी लग जाते, समधी घर उड़ा देते, हज का सवाब होता। जब सवाबे लेना है कम काहे सवाब लेंगे, फिर डीजे गाड़ी में काहे बांधते, समधी पीठ में बांध देते, डबल सवाब होता। सवाबे लेना है कम का है। ये लोगों याद रखो, उन डीजे पटाखा का पैसा बचा के उन बच्चों के तालीम में, शिक्षा में लगा दो, ताकि तेरा बेटा जब पढ़ा लिखा होगा, माँ बाप के सामने जाएगा, कहेगा ये माँ ये तू है, तेरे कदम में जन्नत है, वो बाप है जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। माँ के कदम के नीचे क्या है? माँ के कदम के नीचे क्या है? और बाप जन्नत का। हाँ, इसको याद रखिएगा, वरना साहब कोई नहीं, वो क्या कहते हैं, पापड़ में तकरीर कर रहे थे, 5 लड़का उठ के जाने लगा। मैंने बेटा कहाँ जा रहा है? बोल हजरत कहा बताएं, कल एक जलसा था कटिहार में, एक मौलाना यूपी से आए थे, वो भी यही तकरीर कर रहे थे कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। बहुत दिन से सब सुनते हैं हजरत कि माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। सुनते भी हैं, जानते भी हैं, मानते भी हैं कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं है? आप लोग कभी नहीं बयान करते। मैंने कहा बैठ जाओ न बेटा, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्किन टच है, 2 लाख नगद है, खट से बैठ गई। बल हजरत ये सब दिया है, हमने फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है, हमने दिया है। सास ससुर को मानो, ये तेरे घर का मेहमान है। माँ बाप महान है, माँ बाप महान है, याद रख। जलसे में बैठे रहो रात भर, अजमेर चला जा, कलियर चला जा, कचौचा चला जा, देवा चला जा, बगदाद चला जा, कोई काम नहीं। अगर तेरे घर में तुमसे माँ बाप राजी है, खुश है, तुमसे मोहब्बत करती है, माँ बाप वालिदैन मोहब्बत करते, तुम यहाँ से निकल अजमेर चल, कसम खुदा की अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना जाओगे मुस्तफा भी राजी होगा, अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह वाला भी राजी। माँ बाप की दुआ ले। लेकिन आजकल के बहू, शादी जहाँ लड़का दे दिए, बहू जहाँ घर में आ गई, वो बहू कहे रहेगी, लगता है पीर साहब। हम लोग पानी पढ़ के फूंकते असर नहीं होता है, इमाम साहब फूंके फिर भी असर नहीं, हाजी साहब फूंके फिर भी असर नहीं, पीर साहब फूंक दे फिर भी असर नहीं। लेकिन आजकल के दौर की बहू अपने शोहर के कान में 1 दिन फूंकती है, 3 साल असर होता है। आपके मनिहारी इलाके में नहीं, यहाँ नदी के बड़ा गंगा के उस पार साहब की तरफ है, यहाँ के बहू बेटी सब दूध के धवल है। उधर की बात बता रहा हूँ, पता नहीं हाल क्या हो गया नौजवानों। इसलिए मेरी माँ बहनें, आप भी मोहब्बत पेश करें, आप भी कनीज़े फातिमा बन जाएं, ताकि आपके नस्लों में गुलाम हुसैन पैदा होगा। आप भी कनीज़े फातिमा बन जाएं, ताकि आपके नस्लों में बेटी कनीज़े फातिमा पैदा होगी। आजकल के हालात इतने बदतर हो गए कि नौजवान लड़का न आलिम की कदर, न मौलाना कदर, न माँ बाप की कदर, कुछ नहीं। 8-10 साल से लेके 20 साल के नौजवान में तो इल्म का कोई पता ही नहीं है।
ना पढ़ना है, ना स्कूल जाना है, ना कुछ करना है, सिर्फ मोबाइल, फ्री फायर, पबजी, मर 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 मरे मरी रात भर पागल है पबजी में। हम लोग देखते हैं, उसके बाद जहाँ मूड खराब हो गया वहाँ भोजपुरी गाना, बोले लो पुदीना। हमारा रतियाम पुदीना कौन लेगा रे, दिन में बेचो। काश तेरा बेटा पढ़ा होता, ये गाना ना गा के सर झुकाया होता, बल्कि बेटा कहता ए मौलाना, नबी के नाम पे सड़कों को सजाया था, गलियों को सजाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, हाथ में झंडा लिया था, सड़कों पे चला था, सब मिलके कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। लेकिन पढ़ा लिखा तो है नहीं। हाँ, लूडो खेल रहा है, गेम खेल रहा है। बेटियों को भी मोबाइल से रोक दो और बेटों को भी रोको। किताब पोथी दे दो ताकि शब बारात का चांद दिखाई है ना, 5 चांद है 6 चांद है हजरत। शब बारात में तेरा बेटा कुरान खोल के पढ़ेगा। और जो में शब बारात के रात में जब 3 बजे भोर माँ बाप के कब्रिस्तान की कब्र के सामने पहुँचेगा ना, तेरा बेटा सर में टोपी होगी, वजू का चेहरा होगा, आंख में आंसू की लड़ी होंगे, दिल में धड़कन होगा, हाथ उठा होगा, 3 बजे भोर होगा, माँ बाप के कब्रों के सामने खड़ा होगा। वो बेटा रो रो के दुआ करेगा, कसम खुदा के वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा। शब बारात में आप लोग कब्रिस्तान जाते कि नहीं? बहुत इलाके में शब बारात में खाली हलवा पूड़ी मटर बटर गटर जटर खा के हाँ पड़ाका फोड़ता है शब बारात में। शर्म होनी चाहिए। मुर्दों की रूह आती है, वो पड़ाका मुर्दा आएगा, डिम फुटा मुर्दा हवा, तो शर्म होनी चाहिए। ऐसा कौन किताब में लिखा के पड़ाका शब बारात में फोड़ना चाहिए? अच्छा, कुछ नौजवान जाग रहा है जबरदस्ती। एक लड़का एक जगह शब बारात में गुजर रहे थे, बोले बेटा तुम लोग क्या कर रहे हो? बोले हजरत नहीं पता है, शब बारात है। और मोबाइल देख देख के जाग रहा है, गली में 5 गो वहाँ बैठा है मोबाइल देख रहा है। हम बोले बेटा तो अगर जागने का नाम इबादत होती बेटा तो कुकुर 12 महीना जागता है बेटा, तो कुत्ता से बड़ा तुम हो गया है। खाली जागने से इबादत नहीं होती, इबादत करने से होती है। शब बारात में कोई पटाखा फोड़ रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई मोबाइल देख रहा है, ये क्या तरीका है जी? आलिम मौलमा बयान कर रहे हैं, अंदर में घुस नहीं रहा है। 2 4 5 गो बूढ़ा है बैठे हुए हैं। याद करना ये इल्म की कमी की वजह से है। कीमती कपड़ा पहनना छोड़ दो, कीमती मोबाइल लेना छोड़ दो, कीमती गाड़ी छोड़ दो, औलादों के सीनों में इल्म डाल दो। और जब इल्म डालोगे उनके लिए जगह होनी चाहिए, और जगह के लिए मदरसा होना चाहिए, और मदरसा के लिए खर्चा देना होगा, और खर्चा के देने के लिए दिल देखना होगा, और दिल देखने के लिए निश्क रसूल देखना होगा। ऐसे नहीं मदरसा बन जाता क्या हज़रत? इनके लिए तामीर की जरूरत है। इल्म के बगैर इंसान अधूरा होता है। याद रखो, याद रखे माँ बहने, तू भी अपने बच्चों को, बेटों को, बेटियों को, अल्लाह अगर तेरे घर में बेटा दिया है तो नेमत है, अगर बेटी दिया है तो रहमत है। बेटों को सीनों से लगा के रखना, बेटी को रहमत बना के आंखों में बसा के रखना। कल मैदान महशर में जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाकार मचा होगा, एक एक ने का हिसाब होगा। उस वक्त अगर तुम्हारे बाल बच्चे सिराते मुस्तकीम पे चल के दुनिया गुजारा होगा, कल तेरे लिए वही निजात का जरिया बन जाए। ये औलादों को पढ़ाओ। और माँ बहने, तू बेवजह यहाँ वहाँ ना जाना, तेरे कदमों के नीचे जन्नत है। याद रख, हम मौलाना है, रात भर तकरीर करेंगे, मेरे कदम में जन्नत नहीं, मुफ्ती के कदम में जन्नत नहीं, पीर के कदम में जन्नत नहीं, हाजी के कदम में जन्नत नहीं। जन्नत तलाश करना हो नौजवानों तो माँ के साथ जा, माँ के पास जा। तुम मौलाना बन जा, मुफ्ती बन जा, हाजी बन जा, देश के राष्ट्रपति बन जा, पूरे हिंदुस्तान, पूरे विश्व, पूरी दुनिया के पीर बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप उसी जन्नत का दरवाज़ा है। माँ बाप की रज़ा में रब की रज़ा है। इसलिए नौजवानों, जब तुम अपने माँ बाप से मोहब्बत करो तो मेरी माँ बहनें, आप भी अपने औलादों से मोहब्बत करो, और मोहब्बत में उसे तालीम दे दो, पढ़ा दो, लिखा दो, ताकि जब पढ़े लिखे होंगे ना तो मुआशरे का हालात बदल देगा। और तू इधर उधर मत जाना,
तुम्हारे लिए है। जब तेरे कदम में जन्नत है तो तुम्हारे लिए तुम्हारे शोहर की रजा में रब की रजा है। अगर तेरे शोहर राजी है तो रब राजी है। शोहर के राजी करने के लिए आपको शोहर से मोहब्बत करना होगा। जब तेरे शोहर खेत से या जंगल से या बाजार से या काम करके या राजमिस्त्री हो, चाहे नदी घाट हो, चाहे कहीं से भी हो, थके हारे घर जो ही आए, किताबों में आया है जब शोहर घर घुसे बीवी सब काम छोड़ दे, पहले शोहर के सामने जाए, हाथ में एक गिलास पानी ले ले, शोहर के हाथ में दे दे, शोहर के बगल बैठे, उनके सामने में बैठ करके उनके सामने में बैठे और उनके गम में थोड़ी देर शामिल हो जाए। किताबों में आया है जब कोई बीवी शोहर के घर आने पर सब काम छोड़ देती है, पानी का गिलास लेती है, शोहर के हाथ में देती है, बगल में थोड़ी देर बैठती है, उनके गम में शामिल होती है, उस बीवी के नामाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में बैठ जाती है। याद रखना माँ बहने, जब आपका शोहर थके हारे घर आ जाए, आप शोहर के लिए बिस्तर बिछाना, बिस्तर लगा देना, बगैर बोले शोहर की खिदमत करना, यानी शोहर के पाँव को दबाना। जो बीवी बगैर बोले अपने शोहर के पाँव को दबाती है, उस बीवी के नाम अमाल में 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आज के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, बिहार में नहीं, हमारे झारखंड में यहाँ बहू बेटी सब दूध के धौवल है। उधर की बात बता रहा हूँ। माँ बहने याद रखना, तू अगर काजल लगाती है गुनाह नहीं, पाउडर लगाती गुनाह नहीं, चेहरा सजाती गुनाह नहीं। जो बीवी श्रृंगार करती है अपने शोहर के नाम का श्रृंगार करे, शोहर को दिखाने की नीयत से जो बीवी श्रृंगार करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर को दिखाने की नीयत से श्रृंगार करती है। और जो औरत दूसरे मर्दों को दिखाने की नीयत से श्रृंगार करे, क्रीम लगा ले, फेयर लवली लगा ले, गली कुचम बैठे, इनको उनको झांके ताके गैरों को दिखाए, कल मैदान महशर में उस औरत के चेहरे पे गोश्त का कोई नमूना ना होगा, सर के बाल से लटका दिया जाएगा जो गैर मर्दों को अपना श्रृंगार दिखाती है। याद रखना माँ बहने, आपके कदम में जन्नत है, आपको बच के रहना होगा। आपके चेहरे में बरकत है, आपकी दुआ में गारंटी है। एक बेटा बम्बे गुजरात सूरत में हो, तू यहाँ मनिहारी में दुआ कर दे, बेटा बम्बे में मुसीबत में होंगे, तेरी दुआ यहाँ उठेगी, बेटा बम्बे में कामयाब होगा। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, माँ की दुआ औलाद के हक में गारंटी कबूल होती है। इसलिए मेरी माँ बहने, आप इतना आसान समझ के चली जाते यहाँ वहाँ, जाने के लिए सोचना होगा कि हम हटिया बाजार जाएं, गली कुचम क्यों बैठे। आपका इतना बड़ा मर्तबा है कि आप राजी होंगे तो रब राजी होगा। इसलिए माँ बहने, आज दिन में भी जलसा था, मोहल्ले सब आई थी, माए माँ नाजिर हुसैन हाशमी साहब सियाही ने बड़ी मेहनत की है, घर घर चंदा किया ना, तब जाके इतना बड़ा जलसा सजा। इसलिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, ऐसे जलसा नहीं होता। 2-4 आदमी घूम घाम के चला जाता है, उसको क्या पता कि जलसा सजाने में कितनी तकलीफें होती है। 10 रुपया देगा और 10,000 की बात बोलेगा, 5 रुपया देगा और 50,000 की बात बोलेगा। मौलाना इमाम को बर्दाश्त करना होता है। आजकल आलिम उलमा को लोग बहुत कम कीमत लगाते हैं, 24 घंटा ड्यूटी करवाते हैं, 6,000-7,000 रुपया तनख्वाह। भारत में अंग्रेज इतना नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान अपने मस्जिद के इमाम को सताता है। 6,000 तनख्वाह, 24 घंटा ड्यूटी,
अंग्रेज फंसिए दे देता था, वो जो बढ़िया था। ये मुसलमान महीना महीना तड़पा के मारेगा। फातिया कराएगा तो उसमें पैसा नहीं। अभी शब बरात में फातिया करने इमाम को घर बुलाएगा और 5 टका 5 रुपया। एक जगह को इमाम को बुलाया, घर घुसा इमाम साहब, देखा एगो मुसल्ला बिछल है, सूजी रखल है हलवा बना के, 3 गो अगरबत्ती खड़ा, एगो 5 टकवा सिकवा पड़ा, इमाम का पारा गरम। 5 टकवा देखे, इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूल। घर वाला बोला मौलाना साहब बड़ी जल्दी फातिया पढ़ दिए, का बात है? इमाम साहब बोला कि 5 रुपये में क्या रात भर बैठे रहे घर, हमने क्या करें? कहने का मतलब है कम से कम कुछ देना चाहिए। नहीं देता है, नहीं देगा। एक आदमी इमाम साहब को बुलाया और कम से कम 45 आदमी नाम लिस्ट में लिखा था, दादा दादी नाना नानी खानदान गोतिया भैया मरहुमीन मरहुमात हजरत सबके नाम से बख्श दीजिए। इमाम साहब घर द्वार देख के सोचा बड़ी बिल्डिंग है, बड़ा गेट है, कुछ मिलेगा, एकदम लंबी दुआ कर दी और दुआ करके उठे तो बोला इमाम साहब रुकिए 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 ना हजरत, कहाँ इतना हड़बड़ा रहे हैं, थोड़ा रुकिए ना, अपना वाला नजराना ले लीजिए। तो इमाम साहब धाई से रुक गए, सोचा कुछ दिएगा। देखा एगो बूढ़ा निकला है और पुराना 10 टकिया सीधा करते करते बोले हजरत ये वाला रख लीजिए। बोल क्या हुआ? बोल चाय वगैरह पी लीजिएगा। इमाम साहब ने कहा हम चाय वगैरह पीना छोड़ दिए हैं, हम हॉर्लिक्स से पी रहे हैं। 10 टका में नहीं होगा, 102 लाज शरम है न, 45 आदमी बख्शवाया, 10 टका में हम ठिका लिए। कहने का मतलब है कम से कम आलिम उलमा से भी मोहब्बत इतना दीजिए ताकि उनके भी बाल बच्चे। आजकल मौलाना लोगों को नहीं देगा, शादी में 3 लाख खर्चा करेगा, लेकिन निकाह खानी अगर 2500 का दीजिएगा। ये कौन किताब में छो? तो जिसमें 3 लाख लिए वहाँ नहीं सूझा, इमाम को देगा देखेगा किताब। हम लोग नहीं देखते हैं, बेचारा पूरे शादी में नहीं देखते मुसलमान कितने बदमाशी करता। पटाखा फोड़ के चला गया, डीजे बजा के चला गया, खाना खा के चला गया, पूरा आदमी साफ दूल्हा चौकी में 1 बजे रात मुर्गी की तरह जप रहा। अभी निकाह नहीं हुआ, अभी कलमा नहीं, खुतबा नहीं, दुआ नहीं, हिजाबो कबूल कुछ नहीं, खाना खत्म, नाश्ता खत्म, पटाखा खत्म, डीजे बंद, मेहमान कुटुम अपने अपने घर, है ना, बाराती सराती हवा, दूल्हा चौकी हम जप रहा। निकाह नहीं, सुन्नते मुस्तफ़ा के नाम पे इतना खर्चा किया, न बेटी बाप निकाह में शामिल हो रहा है, न बेटा बाप हो रहा है, तमाम। अब इमाम साहब रजिस्टर लेके 12 बजे रात आया, देखता है दूल्हा जप रहा। क्या हुआ? उसके दोनों बहनों ही खाली गार्डिंग करता है, कहीं कुत्ता उठा के ले न जाए। इतनी रात में ले भी जा सकता है ना, कोई है नहीं, खाली कुकरे मचल है तो हो भी सकता है। अब इमाम साहब गवाह खोजता है, गवाह नहीं मिलता। मिलता है? नहीं मिलता है गवाह। अब 1-2 बूढ़ा बैठा हुआ है, मैंने चाचा आपका नाम रजिस्टर में लिख दें। नाम लिखना जानते हैं? सिग्नेचर ये चलता छो चलता हम रती हम चल जाते। अब बताइए 1:30 बजे रात कहाँ गवाह खोजेगा? अब एक जगह इमाम साहब बोला कि हाँ हाथ उंगली में लगाने के लिए मेरे पास नहीं रोशनाई है, खनवा बनाया, वहाँ चूल्हो हम जाके रगड़ के लाइए। बुढ़वा गया, चूल्हे में गिर गया, इमाम का तनख्वाह कट गया। और मौलाना साहब आपकी हाजिरी देती हैं, उसको इलाज कर। तो ये हाल है। अब दूल्हा को उतनी रात में निकाह पढ़ा रहा है, 15,000 का डीजे ले गया। अब बोले बेटा पढ़ो ला इलाहा हम बोले दूल्हा तेरा बाप लिया, अब क्या लेगा? बोल मौलाना साहब जीवा ना उल्टे छो, आहिस्ते बोलिए। हम बोले तो पढ़ो बेटा, यू हुई बोल हुई। हम बोले 1.5 लाख खत्म, 2 लाख खत्म। तेरा बेटा सुन्नते मुस्तफा के मंडप में बैठ के कलमा ना पढ़ सके, या हुसैन का नारा क्यों झूठे रात भर लगाते हो? अरे वो इमाम हुसैन का बेटा है, 18 साल उम्र है, करबला का दूल्हा है, 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, परदेश वतन है, जमीन गर्म है, दुश्मन के बीच है, जब मैदान में करबला का दूल्हा बन के उतरा तो दीन बचा लिया, ईमान बचा लिया, कुरान बचा लिया, शरीयत बचा लिया, सजदा बचा लिया, दीन का गिरता हुआ झंडा बचा लिया।
वो तेरा बेटा है कि कौम की एक बेटी न बचा सके, वो तेरा भाई है कि समाज की एक बहन न बचा सके, ये भारत के 30 करोड़ मुसलमान एक बाबरी मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा ली। दावा करते हो कर मुहर्रम के नहीं देखते, मुहर्रम में झूठे मूठे वो नाच वो डांस देखिएगा, वो ढोल, करबला दूर है जाना जरूर है, और इतना पिया है कि चापाकल में फंस के गिर गया। हाँ बड़ा बेटा संभल के चलो, नाम का बाजा आपका बढ़िया है लेकिन आवाज़ इस कदर खींच रहा है हजरत। कल रामपुर हाट में जलसा पढ़ने लायक नहीं छोड़िएगा, थोड़ा सा कुछ कीजिए ना। कि मैं जवान नहीं हूँ ऐसा मत देखिए, झारखंडी जवान है, ये ऊपर से जीट जाट अंदर से ख़त्म, लेकिन अल्लाह का करम है, पर डे यही काम है। लेकिन मोहम्मद के ग़ुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। एक जगह तकरीर कर दिए, 3 गो बूढ़ा धाम से उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चाचा, बल काहे बैठबो, जब जन्नत जेबन करो बैठे की हो तो हमने बैठिए चाचा, बोल ना मौलाना साहब जन्नत में जब बैठ के की हो तो। और सही बात है, कोई जन्नत नहीं बूढ़ा जाएगा, जो जन्नती होंगे सभी जवान होंगे, और जवानी के आलम में सभी जन्नत जाएंगे। आप लोग थके नहीं ना, आधा घंटा और बोल दे, वरना परसों जैसे 3 दिन पहले हादसा हो गया मेरे साथ। जलसा करने लगे, 2 बूढ़ा के खड़ा हो गया, मतलब माँ से हम लोग जा रहे हैं। बोले कहाँ जा रहे चाचा? बल 9 बजे से बैठे सब मौलाना तकरीर किया, कोई इल्म पे क्या, कोई करबला पे क्या, कोई गरीब नवाज पे क्या, कोई शेबरात पे क्या। हम लोग किसान आदमी हैं, खेती बाड़ी करते हैं, सुबह खेत जाएंगे धान रोपने के लिए, तो आप लोग सब तकरीर करवे करते हैं हजरत। तो हर जोतने नियत जानते हैं आप लोग? अच्छा कोनो किताब में है? हम बोले बैठिए चाचा, नियत करता हूँ 4 कट्ठा गर्मी धान रोपने के वास्ते, पेट के पीछे इस बैल के, मुंह मेरा खेत के तरफ हो। बलसला गजब मौलाना छो, पढ़ा लिखल हो। तो कहने का मतलब है आजकल हर मुठो सवाल बड़ी होता है, लेकिन अल्लाह का करम है आप लोग बहुत अच्छे सुन रहे हैं। माँ बहने आप भी बहुत अच्छे सुन रहे हैं। आप फातिमा नहीं कनीज़े फातिमा बन जाओ। कल बीवी फातिमा के कपड़ों में 12 प्योन होता था, लेकिन जब फातिमा सजदा करती तो मोती से ज़्यादा फातिमा का सजदा चमकता था। बीवी फातिमा घर के अंदर रहा करती थी, मौला अली बाहर जाते, अली बाहर होते, फातिमा अंदर होती, मौला अली तजारत में होते, नबी की बेटी फातिमा इबादत में होती। लेकिन जब तक मौला अली बाहर से घर नहीं आते, नबी की बेटी फातिमा खाना नहीं खाती, ईशा के नमाज पढ़ती, मुसल्ले में बैठ जाती, तस्बीह पढ़ पढ़ के रात बिताती। मौला अली बाहर है, बीवी फातिमा अंदर है, भूख से परेशान है, खाना नहीं खा रही है। शोहर आएंगे तब बैठ के साथ में मिल के खाना खाएंगे। आखिरकार रात बीतने लगती है, आंखों में नींद आने लगती है, बीवी फातिमा दोबारा वजू करती है, कुरान खोल के तिलावत करने लगती है, ताकि शोहर के आने का इंतजार हो जाए, साथ में तिलावत कुरान करने का भी सवाब मिल